बात करते हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। आप में से कई लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन चलाते हैं और इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी, जिसके आज दुनिया भर में 300 से ज्यादा सेंटर्स हैं। ईशा फाउंडेशन से करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग योग, पर्यावरण और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। लेकिन अब यह फाउंडेशन खबरों में है। दरअसल ईशा फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। आरोप यह था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया। बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही थी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। उनकी बड़ी बेटी ने विदेश से एमटेक किया है और पति से तलाक होने के बाद ईशा फाउंडेशन में वो आई, जिसके बाद उनकी छोटी बेटी भी यहीं पर आकर रहने लगी। जब हम आश्रम गए तो मेरी पत्नी जमीन पर बैठ गई, चिल्लाने लगी। उसने पूछा कि आप हमारी बेटी को बिना हमारी इजाजत के कैसे सन्यासी बना सकते हैं? क्या आप अपनी बेटी को सन्यासी बनाएंगे? तो वहां खड़े सन्यासी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो 18 साल से ऊपर हैं। यहाँ पर 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। कोई कभी कोर्ट या पुलिस के पास नहीं गया। पुलिस हमारे कैंपस में कभी नहीं घुस सकती। और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बीते 30 सितंबर को यह कहा था कि जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सद्गुरु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इस मामले को लेकर कहा है कि आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। दोनों ही लड़कियां साल 2009 में आश्रम में आई थी और उस वक्त उनकी उम्र 24 और 27 साल की थी। वो अपनी मर्जी से वहां पर रह रही हैं। फैसले से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों महिला सन्यासियों से अपने चैम्बर में चर्चा की। इनमें से एक ने कहा कि दोनों ही बहनें अपनी मर्जी से ईशा योग फाउंडेशन में रहती हैं और उनके पिता बीते 8 सालों से परेशान कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। अब इस पूरी खबर को लेकर 2 बातें हैं। पहली ये कि आमतौर से कोई भी पिता ये नहीं चाहते कि उनकी बेटियां सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासी बन जाएं। लेकिन क्योंकि उनकी दोनों ही बेटियां बालिग हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने करियर की तरह ही अपना जीवन चुनने का भी पूरा अधिकार है। यहां पर हमारे हिसाब से ईशा फाउंडेशन की गलती महज इतनी रही कि उन्हें लड़कियों के पिता से बात कर लेनी चाहिए थी और उन्हें पूरा भरोसा दिलाना चाहिए था कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। दूसरी बात यहां पर यह कि किसी भी पिता की एक बालिग बेटी अपने जीवन में क्या राह चुनती है, यह उनका खुद का फैसला हो सकता है। सद्गुरु की बेटी सन्यासी नहीं बनना चाहती थी, यह उनका फैसला था। कामराज की बेटियों को इसी में शांति मिली और वो इसमें आ गई, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है और ऐसा ही कुछ ईशा फाउंडेशन ने भी अपने जवाब में कहा है। और जहां तक बात रही लड़कियों की शादी की, तो सद्गुरु तो खुद कहते हैं कि विवाह 2 लोगों को एक कर देता है और उनके फाउंडेशन में लिंगा भैरवी के सामने या युवक युवती की पसंद की जगह पर शादी कराई जाती है। ईशा फाउंडेशन में हुई शादियों की कुछ तस्वीरें एक बार आपको फुल स्क्रीन दिखा देती हूं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए और ये ईशा फाउंडेशन में ही कराई गई शादियां हैं, जहां पर सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन में न सिर्फ शादी करवाई बल्कि जोड़े को आशीर्वाद दिया। ऐसी कई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बदलती जा रही हैं। इसके साथ एक और बात, ईशा फाउंडेशन में हमेशा हजारों लोग वॉलंटियर्स के तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं। ये कोई मॉन्क नहीं होते, लेकिन जिन्हें इसी में खुशी महसूस होती है वो बाद में सन्यासी बन भी जाते हैं। ये एक इंडिविजुअल की चॉइस पर डिपेंड करता है। ईशा फाउंडेशन की 2 सन्यासी महिलाओं की हम एक छोटी सी बाइट निकालकर आपके लिए लेकर आए हैं। वो क्या कह रही हैं, उनको सुनिए, फिर अगली खबर का रुख करें। I'm here out of my own wish and my interest. I'm here because this is the only thing that would give me fulfillment and happiness. It's not that I chose this blindly all of a sudden. It's been 7 years since I came here, and I give sufficient time for my parents to understand this and for me also to look into this, because we are always encouraged here to marry and volunteer from outside, because that's the general way of life.
I've taken this because Sadhguru is a contemporary guru whose work has touched millions of lives, and what he has offered has touched me so deeply. I am 34 and I'm no more a kid, and I chose this out of my own will, and nobody has forced me or compelled me to stay here. And it's such a amazing experience that I've had after going through the Isha Yoga program.